हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो अनचाही मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि सभी होती है वो इलियास के साथ होती है और वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। वो इसी बीच इलियास होती है वो सभी से ये कहती है कि आई एम सॉरी मम्मा की तरफ से। सभी, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मम्मा ने जो कुछ भी कहा तुमसे। तो सभी कहती है तुम उस चीज़ की फ़िक्र मत करो, मैंने फ़ील नहीं किया है। तो इलियास कहती है हाँ, अपनों की बातें तो कोई भी फ़ील नहीं करता ना। तो सावी के मन में तो ये आ रहा होता है कि अपने कौन से अपने, यहाँ पर इलियास को छोड़ के उसका अपना कोई नहीं है। लेकिन वो इलियास के सामने ऐसे कुछ भी नहीं कहती। वो इलियास से कहती है हाँ ठीक है, तुम सही कह रही हो। तो ये दोनों जी आपस में एक दूसरे के साथ बड़े प्यारे प्यारे से मोमेंट स्पेंड कर रहे होते हैं। प्यारे तो नहीं, बट हाँ थोड़े से प्यारे मोमेंट स्पेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि इलियास अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही होती, लेकिन इस बार सब इनकार भी नहीं कर रही होती। तो इस वजह से इलियास जो है वो काफ़ी खुश होती है और उसकी हिम्मत थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ रही होती है। वो सावी से कहती है किस करो, लेकिन सावी उसे मना कर देती है। लेकिन इतने में सावी के फ़ोन के ऊपर विकी का कॉल आ जाता है। तो सावी फर्स्ट टाइम तो फ़ोन कट कर देती है, बट सेकंड टाइम वो फ़ोन उठा लेती है और बाहर चली जाती है। वहाँ पर विकी जो होता है वो सावी को ये बताता है कि उसके डैड और उसकी मम्मी आज मिले थे, लेकिन वो उनका पीछा तो नहीं कर पाया, बट वो सेम लोकेशन पर उसी जंगल में कहीं चले गए थे। तो विकी उससे कहता है कि अगर तुम ठीक समझो सावी, क्या मैं जा सकता हूँ। तो सावी उसे मना करती थी कि नहीं, तुम अभी वहाँ पे मत जाना। वैसे भी हम जब तक उस लोकेशन के बारे में कुछ जान नहीं लेते ठीक से, वहाँ जाना सेफ़ नहीं है। सो उसके बाद सावी जो होती है वो तो वापस से इलियास के पास आ जाती है। और वहाँ पर जो विकी होता है वो जी दोबारा से उस मेंबर के कॉल का वेट कर रहा होता है कि अब न्यू अपडेट क्या है। तो इतने में उसके पास फ़ोन आ जाता है। तो मेंबर कहता है कि सर, ये दोनों जी आपस में लड़ते झगड़ते यहाँ से निकल रहे हैं। तो अब विकी को समझ नहीं आता ना कि क्या आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। तो वो तुरंत अपनी गाड़ी लेता है और उसी लोकेशन पर पहुँच जाता है। और वहाँ पर सभी जो होती है वो इलियास के साथ होती है। विकी उससे बिना बताए वहाँ पे चला जाता है। और जब वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पर ना इलियास की मम्मी होती है और ना ही सावी के डैड। तो वो सोचता है क्यों ना सावी को बिना परेशान किया जाए, मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। वैसे भी वो इलियास को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो उसी जंगल में उसी रास्ते पर जी आगे बढ़ रहा होता है और उसके दिमाग में यही होता है ना कि यहाँ पे आखिर ऐसा है क्या जो बार बार ये लोग आते हैं। तो जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ता जा रहा होता है कि अचानक से उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। तो तुरंत ही झुक जाता है। तो वहाँ पे दो लोग जो होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने किसी की आवाज़ सुनी, मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई आया था। तो जो सेकंड मेंबर होते हैं वो कहते हैं नहीं, मैंने किसी की आहट नहीं सुनी और हो सकता है वहम हो, और यहाँ पर तो पक्षी वगैरह भी हैं, हो सकता है हमें गलतफहमी हुई हो। तो, तो ये दोनों जी आपस में ऐसे सोचने के बाद वहाँ से निकल रहे होते हैं कि विकी जो होता है वो उन दोनों को पकड़ लेता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो मेंबर जो होते हैं वो विकी के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। तो अब इन तीनों के अंदर थोड़ी सी फाइटिंग वगैरह हो रही होती है, लेकिन विकी जो होता है वो उन दोनों से ही जीत जाता है। लेकिन वो जो मेंबर होता है वो उसकी आँख में जी मिट्टी झोंक करके वो दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। और जो विकी होता है वो बस अपनी आँखें साफ कर रहा होता है। लेकिन अब उसे समझ में नहीं आता ना कि इस घने जंगल में ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं। विकी ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि अचानक से उसको कुछ गुंडे जो होते हैं वो घेर लेते हैं और उसके सर पे जी एक वार होता है, जिसकी वजह से विकी जो होता है वो बेहोश हो जाता है। और वहाँ पे सभी जो होती है वो जी इलियास के साथ काफ़ी खुश होती है। मीन्स कि इलियास की प्यारी प्यारी सी क्यूट क्यूट सी बातें जो उसका मूड एकदम ठीक कर देती है। थोड़ी देर के बाद सभी जो है वो इलियास से कहती है कि इलियास, मैंने ये देखा था कि लोग हॉस्पिटल में आकर के ना परेशान हो जाते हैं, यही कहते रहते हैं डिस्चार्ज दिलाओ डिस्चार्ज दिलाओ, लेकिन तुम तो कुछ कह ही नहीं रही हो। तो इलियास कहती है मैं क्यों कहूँगी यार कुछ, तुम्हें तो पता है घर के बाद ये मेरा दूसरा घर है। तो सभी कहते हैं अरे हाँ, तुम तो खुद ही डॉक्टर हो ना। तो इलियास कहते और नहीं तो क्या, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ। एक चीज़ बताओ, कुछ टाइम के बाद जब मैं वापस से हॉस्पिटल ज्वाइन वगैरह कर लूँगी तो घर और हॉस्पिटल, घर हॉस्पिटल और घर हॉस्पिटल ऐसे ही चलता रहेगा यार। तो साहब कहते हैं तभी तो तुम्हें कोई जल्दी नहीं है ना घर जाने की। तो इलियास कहती नहीं जल्दी तो नहीं है, बट जाना तो पड़ेगा ना। तो साहब कहती है तो इलियास कहती है और नहीं तो क्या, क्या है ना कि घर जाने के बाद मुझे किसी के साथ कुछ
तो सावी कहती क्या क्या कहना क्या चाहती हो तुम। तो इलियास कहती तुम इतना घबराती क्यों हो सावी, जस्ट रिलैक्स। मेरे तो ये कहने का मतलब था कि किसी के साथ 2 पल बैठ के बातें करनी है, और तुम हमेशा गलत समझती हो तो मैं क्या करूँ। तो सावी कहती रहने दो, तुम्हारे कहने के तरीके से पता लग रहा है कि कहना क्या चाहती हो। तो इलियास कहती कमाल की बात है यार सावी, कहना क्या चाहती हूँ मिनटों में समझ जाती हो। तो सावी कहती है ऑफ कोर्स नहीं समझूंगी मैं, वैसे भी मैं इलियास को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो इलियास भी थोड़ी सी नोटी मूड में कहती है हाँ, और मैं सावी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो अब सावी की आंखें थोड़ी सी बड़ी रहती, क्या तुम मेरी नकल उतार रही हो। तो इलियास कहते तुम भी तो मेरी नकल उतार रही हो ना, मैं तुमसे कुछ कही क्या, तुम भी मत कहो। तो सावी कहते रहने दो। तुम एक बात बताओ, चैन से आराम नहीं कर सकती हो, तुम्हारे अंदर स्प्रिंग है, उछलती रहती हो जब देखो तब। तो इलियास कहती स्प्रिंग नहीं है सावी है, तुम्हें देखने के बाद मेरा दिल ऐसा उछलता है जैसे पिच पिच हवा में वो उछलता है ना गुब्बारे, या फिर मैं कैसे बताऊँ तुम्हें। तो सभी कहती है रहने दो, बताने की कोई ज़रूरत नहीं ना, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे देख करके तुम्हारा दिल जो है वो ऐसे करता है धक 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 धक, और उससे पहले करता है टक 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 टक। तो इलियास कहती है ये हुई ना बात, चलो किसी। तो सभी होती है फिर हंसने लग जाती है कि यार तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता, अभी तक मैंने कितनी बार तुम्हें डांट दिया कि नो किसी, लेकिन तुम्हें फिर से वही बात किसी। तो इलाज कहती है हाँ तो डांटो, डांटने में क्या जाता है, डांटती रहो, कितना भी डांटोगे मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या है ना कि मैं तो बहुत अच्छी जानती हूँ, यू लव मी बहुत सारा। तो सभी कहती है अच्छा, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कहा है। तो इलाज कहती है तुम्हारे कहने की इंतज़ार करूँगी क्या यार, मैं तुम्हारी आंखों में दिखता है, किसी से भी पूछ लो, सब जानते हैं सभी इलियास से बहुत प्यार करती है। तो सभी कहती है ओहो किसी से भी, ठीक है तो हम यहाँ पे किसी से पूछ लेंगे। तो इलियास कहती यहाँ पे तुमको जानता नहीं है ना, अगर जानता होता तो पक्का बता देते, तुम यकीन नहीं होता ना तो ये जो स्टोरी सुन रहे हैं इनसे पूछ लो, इन सबको भी पता है कि सावी इलियास से लव यू बहुत ज़्यादा। तो सावी हंस रही होती है कि अच्छा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता ना, यहाँ पर कौन स्टोरी सुन रहा है। तो इलियास कहती है मेरा दिमाग सुन रहा है बस। वैसे क्या तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो ना सावी, मुझे डिस्चार्ज दिलाओ यार, इस हॉस्पिटल में ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है मेरा। तो सावी कहती है कि अच्छा अच्छा, वैसे हॉस्पिटल में किसका मन लगता है इलियास। तो इलियास कहती है अरे यार मैंने भी हॉस्पिटल देखे हैं, आफ्टर ऑल डॉक्टर हूँ मैं, पर इसमें ना अरे बहुत अजीब सा लग रहा है, डिस्चार्ज दिला देते हैं यार अब तो मुझे। तो सावी कहती रहने दो ना इलियास, तुम्हें पता है ना अभी तो तुम्हें होश आया है, कल से भी होश हो तुम, 1-2 दिन रुक जाओ यहाँ पे, उसके बाद पक्का तुम्हें डिस्चार्ज दिला देंगे ना। तो इलियास कहती 1-2 दिन नहीं, बिल्कुल नहीं सावी, देखो तुम कैसे भी करो आज शाम तक डिस्चार्ज दिला दो मुझे। तो सावी कहती पागल हो क्या तुम, लेकिन इतने में डॉक्टर जो होता है वो वहाँ पे जाता है। तो डॉक्टर को देखने के बाद इलियास होती है वो सावी की तरफ देखती है ना कि बात करो पूछो। तो सावी उसे इशारों में एक मना कर देती है नहीं नहीं मैं नहीं पूछने वाली हूँ। तो इलियास जो है फिर कहती है ठीक है मैं ही पूछ लूँगी। तो वो डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर वैसे मुझे डिस्चार्ज कब तक मिल जाएगा। तो डॉक्टर कहता है कि क्या डिस्चार्ज, और आपको अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी तक तो आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो, जब तक ठीक नहीं हो जाती है तब तक हम आपको यहाँ से बाहर भेजने का रिस्क नहीं ले सकते ना। तो इलियास कहती है कि डॉक्टर रिलैक्स, मैं खुद डॉक्टर हूँ, अपना ख्याल रखना जानती हूँ, आप बस डिस्चार्ज दे दीजिए, मैं खुद अपना ख्याल रख लूँगी। तो डॉक्टर कहता है कि सॉरी लेकिन अभी आप मेरी पेशेंट हैं, कोई डॉक्टर नहीं है, सो जैसे मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसे ही। तो इलियास होती है वो थोड़ा सा मतलब अपने ईगो पे ले जाती ना, अच्छा मुझे मना कर रही है। तो डॉक्टर्स कहती है कि हेलो पेशेंट हूँ ना मैं आपकी, ठीक है मुझे जल्दी से डिस्चार्ज दीजिए, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। तो डॉक्टर भी थोड़ा सा रूडली बोलता है ना कि हेलो तबीयत ठीक नहीं हुई है आपकी, इस तरीके से हम आपको अगर बाहर भेजेंगे और अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी वजह से हमारे हॉस्पिटल का नाम ख़राब होगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो इलियास कहती है नाम ख़राब होने की चिंता है, यहाँ पे रही ना तो ये इंसान ख़राब हो जाएगा, नो वे, मैं यहाँ नहीं रुकने वाली हूँ। कि इतने में साबित होती है वो इन दोनों के बीच में आ जाती है, मतलब कि वो कहते हैं एक सेकेंड आप लोग प्लीज़ आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। तो इलियास कहती है बोल दो शाम तक डिस्चार्ज चाहिए मुझे। तो डॉक्टर कहता है ओ हेलो, ये कोई ऑर्डर नहीं है जिसे दिया और बन करके चीज़ आपके सामने आ गई आप खा लीजिए,
तो सावी फिर डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर 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 आप मेरी बात सुनिए, इसकी बात मत सुनिए, क्योंकि सावी को पता होता है कि इलियास का गुस्सा बढ़ चुका है और वो नहीं मानेगी, और उसने कह दिया वो जाएगी तो मतलब वो जाके ही रहेगी। तो सावी जो होती है वो डॉक्टर को वहाँ से बाहर ले जाती है और उनसे बात कर रही होती है ना कि हम इलियास को ले जा सकते हैं, इनफैक्ट अगर आप ठीक समझे तो आप किसी नर्स को हमारे साथ भेज दीजिए, इस तरह से आपकी बात भी पूरी हो जाएगी और उसकी बात भी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप डिस्चार्ज दे या मत दें वो तो जाके ही रहेगी। तो डॉक्टर कहता है अजीब ज़बरदस्ती है, लगता है अब और आपके घर वालों ने इन्हें कुछ ज़्यादा लाड प्यार रखा है तभी तो सावी कहती है आप एक्चुअली क्या है ना कि इतने सालों के बाद वापस घर आई है ये, सो इस वजह से थोड़ा सा। तो डॉक्टर कहता है हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, आपको इन्हें रूटीन चेकअप के लिए ज़रूर लेकर के आना है ना। तो सावी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल। सो उसके बाद डॉक्टर जो होता है वो वहाँ से चला जाता है और जो सावी होती है वो वापस से इलियास के रूम में जाती है, लेकिन इलियास जो है वो बस है ना ऐसे ही बेड पे बैठी हुई होती है और वो बस गुस्से से घूरे जा रही होती है दरवाजे की साइड। तो सावी उसे देख कर कहती है कि इलियास खुश हो जाओ ना, मिल गया तुम्हें डिस्चार्ज। तो इलियास कहते सच में। तो सावी कहते हैं हाँ हाँ सच में, मैंने बात कर ली है, मिल जाएगा शाम तक डिस्चार्ज, ठीक है अब तो खुश हो। तो इलियास कहते ये हुई ना बात, आई लव यू सावी, जल्दी आओ हक ही दो मुझे। तो सावी कहती है नहीं दूंगी मैं कोई हक वक, ठीक है वैसे भी तुमने मुझे फंसाने वाले काम किया। तो इलियास कहती मैंने फंसाने वाला काम किया, मैंने क्या कर दिया। तो सावी कहती होने तो क्या, बिना बताए मामा मम्मी को नानू को मैं तुम्हें डिस्चार्ज दिला रही हूँ, तुम्हें पता है घर वाले क्या कहेंगे कि अभी मेरी मतलब अभी तुम्हारी तबीयत ठीक भी नहीं हुई है ठीक से, और मैं तुम्हें डिस्चार्ज दिला के ले आई। तो इलियास कहती है ओहो तो मैं कोई कुछ नहीं कहने वाला, और वैसे भी मैं कहूँगी मैंने डिस्चार्ज लिया खुद से लिया, और एक सेकंड ना तुम्हें ये कहने की ज़रूरत क्या है हम डिस्चार्ज लेके आ रहे हैं, कह देना डॉक्टर ने दे दिया, मैं ठीक हूँ एकदम इसलिए डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया। तो सभी कहती है अरे राम कैसी इंसान हो ना तुम। तो इलियास कहते हैं इंसानों के पास दिमाग होता है, वैसी वाली इंसान हूँ ना मैं, दिमाग वाली। तो सभी कहते हैं रहने दो, खैर अभी जब तक यहाँ पर हो तब तक तो आराम कर सकती हो। तो इलियास कहती है आराम नहीं करूँगी मैं। तो सावी कहती है आराम नहीं करूँगी तो फिर क्या करूँगी इलियास, वैसे भी काम धाम तो तुम्हारे पास है नहीं ना। तो इलियास कहती है हाँ सारे काम तो तुम्हारे पास ही है ना, क्या करें, तुम्हारी बिना हमारी कंपनी तो एकदम डूब जाएगी, हमारी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हैं वो सारे खो देंगे हम लोग। क्या है ना कि आज से पहले भी सभी सब कुछ संभालती थी। तो सभी हंस रही होती है कि अच्छा। तो इलियास कहते और नहीं तो क्या है ना कि तुम अपने काम को लेकर के कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई हो। तो सभी कहती हाँ तो होना भी चाहिए ना। तो इलियास कहती मैं तो नहीं हूँ, तुम ही मत हो, और सावी इतनी कहाँ की जल्दी है, अभी तो हमने जीना शुरू करा है, अभी तो हम बड़े हुए हैं, अभी तो जवानी आई है, तुम हो कि तुम्हें बस काम दिख रहा है, अरे आराम कर लो, प्यार कर लो, ये उम्र तो प्यार की है, मौसम भी प्यार का है तो वो कर लो ना। फिर सावी कहती है कि क्या ना कि प्यार करने के लिए मेरे पास कोई है नहीं। तो इलाज फिर अपने बेड से खड़ी हो जाती है और सीधे जा कर के सावी की कमर में अपनी हाथ डालती है और उसे अपने क्लोज करते हुए कहती है कि हाँ नहीं है। तो सावी फिर उसकी आंखों में देख रही होती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तो इलाज कहती है कमाल की आंखें तुम्हारी, देखते ही डूब जाने को दिल करता है, ऐसा लगता है समंदर की ये नीली आंखें और डूब जाऊँ मैं। तो सावी उसे खुद से थोड़ा सा दूर करती है कि क्या कह रही हो तुम, लेकिन इलियास फिर से उसकी कमर को अपने और पुश करके करीब कर लेती है कि हाँ हाँ ठीक कह रही हूँ मैं। फिर सावी कहती है कि छोड़ो इलियास, लेकिन इलियास उसे कहाँ छोड़ रही होती है। तो सावी कहती है इलियास मान जाओ ना, देखो कोई आ जाएगा, दरवाज़ा भी खुला हुआ है। तो इलियास कहती है हाँ फिर बंद करो क्या। तो सावी कहती मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो इलियास कहती तुम्हारे कहने का मतलब कुछ भी हो, समझूंगी तो मैं वही ना जो मैं समझना चाहती हूँ। तो सावी कहती है वही मैं तुमसे कह रही हूँ, गलत समझ रही हो। तो इलियास कहती है हाँ समझने में सच में गलत समझ रही हूँ, एक्चुअली मैं तुम्हें ये हकीकत कर देना चाहिए ना। तो सावी कहती है प्लीज़ इलियास। तो इलियास कहती है अच्छा ठीक है, मेरी बाहों से छूटना चाहती हो ना। तो सावी कहती है हाँ। तो इलियास कहती है ये मेरे चिक है, किस करो। तो सावी कहती है नहीं। तो इलियास कहती है ठीक है ऐसे ही पकड़ के रखूँगी, और तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई यहाँ पे आ भी गया तो, अगर मेरे मम्मी या पापा भी आ जाते हैं तब भी सावी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो सावी कहती है यार इलियास तुम ऐसी क्यों हो। तो इलियास कहती है
ऐसी ही हूँ। क्या है ना कि मेरी सावी बहुत स्वीट है, तो इलियास को शैतान बनना पड़ेगा। तो सावी जो होती है फिर कोशिश कर रही होती है कि वो छुड़वा ले, लेकिन वो छुड़वा नहीं पा रही होती। एक्चुअली में वो कोशिश कर भी नहीं रही होती, वो जानबूझ के बस नाटक कर रही होती है और सिर्फ इलियास को दिखा रही होती है, क्योंकि इलियास की बाहों से तो उससे छूटने का मन वैसे भी नहीं होता। तो कहती ठीक है, मान गई। तो उसके बाद सावी जो होती है वो इलियास के गाल के ऊपर किस करती है, मतलब थोड़ा सा उसके गालों पे अपने लिप्स रखती है और पीछे कर लेती है। तो इलियास कहती ये क्या है? तो सावी कहती तुम ही ने तो कहा किस करो। तो इलियास कहती ढंग से ठीक तरीके से करो, अपने होठों को रख करके वापस मत लेके जाओ, ठीक से किस करो, ये मेरे गाल है, लिप्स पे नहीं कही ना तुमसे। तो सावी जो होती है फिर दोबारा से इलियास के गालों की साइड अपने लिप्स रखती है और किस करने के बाद कहती है आपकी बात ठीक से करी है, ठीक है। तो इलियास कहती है नहीं, ढंग से करो, नहीं हुई अभी भी तुमसे। तो सावी कहती है मैं क्या करूँ? तो इलियास कहती है मुझे नहीं पता, ठीक से धरो। तो सावी जो होती है फिर दोबारा से इलियास के गालों के साइड जाती है, लेकिन इस बार इलियास जो है वो अपनी गर्दन को सीधा कर लेती है और उसके बाद वो जी सावी को उसकी गर्दन से पकड़ती है और अपने और क्लोज करके उसके लिप्स के ऊपर एक बड़े प्यार से किस करती है। ये दोनों जी एक दूसरे को मतलब 2-3 मिनट तक ऐसे ही किस कर रहे होते हैं और सावी के जो हाथ होते हैं वो इस बार मतलब वो कंट्रोल में नहीं करती और वो इलियास की पीठ के ऊपर चले जाते हैं और वहीं से कवर करते हुए उसकी शोल्डर की तरफ बढ़ करके सावी अपने दोनों हाथों से इलियास को कस के पकड़ लेती है। जब ये चीज़ इलियास नोटिस करती है तो वो सावी को सिर्फ 1-2 मिनट की किस करने वाली होती है और उसे पीछे करने वाली होती है, लेकिन सावी के बढ़ते हुए हाथ इलियास की हिम्मत को और बढ़ा देते हैं और वो उसे अपने और क्लोज करती है, जो उसकी कमर में उसकी बाहें होती हैं उन्हें और कस लेती है और उसके गर्दन को अपने लिप्स की तरफ और पुश करके सावी को किस करने जा रही होती है। और इस बार सावी भी उसका पूरा सपोर्ट कर रही होती है और वो अपनी बाहों को इलियास पे कसे जा रही होती है, जिसकी वजह से इलियास की हिम्मत बढ़ रही होती है और वो भी सावी को उतने ही क्लोज कर रही होती है। सो थोड़ी देर तक एक दूसरे को किस करने के बाद जब इलियास सावी से दूर होती है तो सावी को थोड़ी सी शर्म आने लग जाती है। वो कहती है अब वो, तो इलियास कहती है मानना पड़ेगा ना, काफ़ी अच्छी और काफ़ी रोमांटिक किस थी। तो सावी अपनी नज़र नीचे कर लेती है, लेकिन इलियास कहाँ मानने वाली होती है, वो दोबारा से उसके हाथ को पकड़ती है और इस बार सावी के दोनों हाथ जी इलियास के गले में और सावी की छोटी छोटी सी आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो इलियास की आंखों में ही देख रही होती है। तो इलियास उससे कहती है कि सावी काफ़ी अच्छे तरीके से तुम किस करना सीख गई हो, धीरे धीरे ही सही पर इम्प्रूवमेंट हो रही है तुम में। तो सावी फिर अपनी नज़रें नीचे कर लेती है, तो इलियास उसके फेस को उठाती है और उसके होठों की तरफ बड़े शरारती तरीके से देख रही होती है। तो सावी को समझ में आ रहा था, वो इलियास से कहती है आप इलियास हॉस्पिटल में हम। तो इलियास कहती है शाम को डिस्चार्ज मिल जाएगा ना, फिर तुम्हें एक और बार सिखा दूँगी। लेकिन ये सब कुछ बोलते हुए वो सावी के लिप्स की साइड ही देख रही होती है। तो सावी उससे थोड़ा सा दूर होती है, ठीक है पर अभी। तो इलियास जो होती है फिर स्माइल करती है कि हाँ अभी तो इतना ही ठीक है, वैसे भी जो अभी अभी हुआ है उसके बाद थोड़ा सा गैप तो मिलना चाहिए ना। क्या है ना कि न्यू चीज़ सीख रही हो तो पुरानी चीज़ों को एक्सॉर्ब करने जितना टाइम तो चाहिए तुम्हें, ठीक है। सो उसके बाद इलियास होती है वो वापस से अपने बेड पे बैठ जाती है और वो बस सावी की तरफ देख रही होती है और जो सावी होती है वो इलियास से नज़रें नहीं मिला पा रही होती है, क्योंकि वो इलियास को ये नहीं दिखाना चाहती कि वो इससे प्यार करती है। लेकिन क्या करे, इलियास जितना उसके नज़दीक आ रही होती है सावी का कंट्रोल अपने आप से उतना ही छूटता जा रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किस तरह से इलियास से दूर रहे, एक दूसरे के बीच में वो नज़दीकियाँ ना आए, क्योंकि अगर वो नज़दीकी आई तो हो सकता है कि इलियास को बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो कि उसने अपने लिए गलत इंसान को चूज़ करा है। लेकिन सभी ना तो खुद इलियास से दूर जा पा रही होती है, ना इलियास को उससे दूर कर पा रही होती है, क्योंकि जब भी वो ऐसी कोई कोशिश करती इलियास उससे कुछ ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। यही सब कुछ सावी के दिमाग में चल रहा होता है। लेकिन जब वो इलियास की तरफ देखती है तो इलियास का शरारती अंदाज उसके चेहरे पे स्माइल ले आता है। तो इलियास कहती है सावी ज़रा यहाँ होगी तुम। तो सावी कहती नहीं, नहीं होंगी मैं। तो इलियास कहती डर क्यों रही हो, घबरा क्यों रही हो, मैं ही तो हूँ, कम ऑन यहाँ हो। तो सावी कहती नहीं, मैं नहीं आऊँगी ना तुम्हारे पास,
तो इलियास कहती है अच्छा अभी अभी जब मैंने इतनी प्यारी किस दी है उससे खुश नहीं हो गया। तो सावी जो होती है फिर दोबारा से नज़र नीचे कर लेती है कि उसे समझ नहीं आ रहा था वो इन बातों का क्या जवाब दे। तो वो कहती है अब मैं मामा मामी के पास फ़ोन करती हूँ, उन्हें ये गुड न्यूज़ दे देती हूँ ना कि डॉक्टर ने तुम्हें डिस्चार्ज दे दिया, मैं अभी आती हूँ इलियास। तो उसके बाद सभी जो होती है वो अपना फ़ोन उठा करके बाहर चली जाती है और वहाँ पे इलियास जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे ही सही उसका प्यार जो है अब उसके पास वापस आ रहा जा रहा है। शुक्र है कि वो वापस नहीं गई है, क्योंकि अगर वो यहाँ से चली जाती तो शायद वो सावी को हमेशा के लिए खो देती। अगर मैं यहाँ से चली जाती ना तो पक्का सभी का प्यार मुझे कभी नहीं मिल पाता। लेकिन आज देखो खुद से इतनी लॉन्ग किस दी है और उसके हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे, उसने मुझे करीब करके किस करी है, मैंने उसके हाथों को अपने जिस्म पे महसूस किया। नहीं 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 नहीं, ये हमारे रिश्ते की शुरुआत है। इलियास मुझे कहाँ की इतनी जल्दी हो रही थी जाने की, शुक्र है कि उसने मुझे मना कर दिया। अगर वो मुझे मना नहीं करती ना वापस जाने के लिए तो पक्का मैं चली जाती। थैंक यू यार, थैंक यू, आई लव यू सो मच। तुम्हारी वजह से मेरी सावी मुझे मिल जाएगी, आई लव यू सो मच यार। और वहाँ पे सावी जो होती है हमको अपने घर पे फ़ोन कर देती है कि डॉक्टर ने इलियास को डिस्चार्ज दे दिया और हम शाम तक आ जाएंगे, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन खुश तो इस बार इलियास भी बहुत ज़्यादा होती है। आफ्टर ऑल सावी की इतने प्यार से उसे किस करने के बाद इलियास को ऐसा लगता है कि अब शायद हमारा रिश्ता आगे बढ़ ही जाएगा, और नहीं भी बढ़ेगा ना तो मैं बढ़ा दूँगी। वैसे भी मुझे इतना तो पता है कहीं ना कुछ ना कुछ तो सावी के दिल में भी है मेरे लिए, बस मुझे उसे ये एहसास करवाना है। और मैं बहुत जल्दी करा दूँगी ना सावी तुम्हें, तुम देखना, तुम खुद मुझसे आके कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करती हो। कि इतने में सावी जो होती है वो रूम का दरवाज़ा खोल देती है। तो विलास के चेहरे की वो छोटी स्माइल और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जिसे देख करके सावी थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और वो विलास से पूछती है क्या हुआ। तो विलास कहती कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी और इतने में तुम आ गई। तो सावी कहती अच्छा क्या सोच रही थी मुझे भी बताओ। तो विलास कहती रहने दो, तुम्हारे मतलब की नहीं है। तो सावी कहती है मेरे मतलब की नहीं है, बताओ ना इलियास, प्लीज़ मुझे बताओ ना। तो इलियास कहती है मैं तो ये सोच रही थी कि जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो उसके बाद तो तुम मेरे साथ ही रहोगी ना। तो सावी फिर मतलब समझ नहीं पाती कि इलियास क्या कहना चाहती है। तो कहती कहना क्या चाहती हो। तो इलियास कहती है कि अरे यार मतलब कि जब हम लोग घर चले जाएंगे तो वहाँ पे भी तो तुम मेरे साथ मेरे रूम में ही रहोगी ना। तो सावी कहती है कि घर जाने के बाद देखेंगे, लेकिन इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है। तो इलियास कहती क्या है ना कि रात को भी तुम मेरे साथ ही रहोगी ना, तो मैं तुम्हें रात को सिखाऊंगी ना कि किस कैसे करते हैं। तो अब सावी का जो चेहरा होता है वो एकदम लाल हो जाता है। तो कहती क्या कह रही हो तुम इलियास, मैं नहीं नहीं, मैं दिन में तुम्हारे साथ रह सकती हूँ रात में नहीं। तो इलियास को मनी मन बहुत हंसी आ रही होती है ना, क्योंकि वो समझ रही होती है कि सावी क्यों इतना घबरा रही है। तो कहती नहीं नहीं, रात को क्या ना कि मैंने कहीं पे पढ़ा है कि किस सिखानी है तो रात को बहुत अच्छे से सीखता है मेंबर, मैं रात को ही सिखाऊंगी। तो सावी कहती नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती हूँ, मैं मामी को कहूँगी, मामी रुकेगी। तो इलियास फिर हंसने लग जाती, कहते मामी मामी रुक के क्या करेगी, तुम रुकोगी ना सावी। और वैसे भी मुझे मम्मी को किस करनी नहीं सिखानी है, मम्मी को आती होगी, तुम्हें नहीं आती है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी ओके। तो सावी कहती नहीं आती ना। तो इलियास फिर हंसने लग जाती है, बेशरम तुम्हारी मामी लगती है वो। तो सावी कहती अब मतलब मैं तो ये कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती हूँ, तुम किसी और को बोलो वो रुकेगा तुम्हारे साथ। तो इलियास कहती है यार तुम्हारे होते हुए मेरे साथ कोई और रुकेगा, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे बारे में, मेरा कभी भी किस करने का मन करता है किसी और को मुँह लगाऊंगी मैं, नहीं नहीं, मेरे साथ तो रात को तुम ही रुकोगी ओके। तो सावी कहती है अब रात की बातें रात में देखेंगे कौन रुकेगा तुम्हारे साथ। तो इलियास कहती रात में नहीं देखेंगे, तुम बस तैयार रहना, तुम्हें मेरे साथ रुकना, तुम्हें मेरी कदर नहीं है क्या, ख्याल नहीं रखोगी क्या मेरा। तो सावी कहती है तो इलियास कहती है ना, बस मेरे साथ रुकोगी। तो इलियास होती है वो बड़ा मनी मन मुस्कुरा रही होती है कि मज़ा आ गया। सच कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसी बहाने सही ये मेरे साथ रुकेगी और ये मेरे साथ रुकेगी
तो ये गई रे गई, सभी गई। और वहाँ पे सभी जो होती है वो ये सोच के परेशान होती है, नहीं अगर मैं इसके साथ रात को भी रुकूंगी तो पक्का ये कुछ ना कुछ करेगी, और ये कुछ ना कुछ करेगी तो मेरे दिल में कुछ ना कुछ होगा, और इस कुछ के चक्कर में अगर बहुत कुछ हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं कुछ भी करूँगी, इलियास के साथ नहीं रुकूंगी चाहे जो हो जाए। और इलियास ये सोच रही थी कि चाहे जो हो जाए मैं तो सभी को अपने पास ही रोक के रखूँगी। मैं भी तो दिखती हूँ, मैं नज़दीक होती हूँ तो कैसे अपना प्यार छुपा पाएगी। ये दोनों जी एक दूसरे से नज़रें चुराए अपने मन में ये सारी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जब एक दूसरे को फेस करते हैं तो बस सिर्फ एक स्माइल पास करते हैं जैसे कुछ सोच ही ना रहे हो। ऐसे ही जी इनका ये पूरा दिन तो बीत जाता है, और शाम को इलियास जो है वो दोबारा से अपने घर आ जाती है। तो घर आने के बाद वो जैसे ही अपने रूम में जाती है कि शुक्र है अब जा कर के मुझे सुकून मिला। तो सभी उससे कहती है कि अच्छा सुकून मिला, वैसे वो तो हॉस्पिटल तुम्हारा सेकंड होम है ना, तो वहाँ पे नहीं मिल रहा था। तो इलियास कहती है कि मिल तो रहा था, सेकंड होम कह सकते हैं पर वो वाला नहीं कह सकते ना। मुझे वो हॉस्पिटल है ना बहुत अजीब सा लगा, बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। एक तो ना वहाँ की मेडिसिन्स वगैरह ना अजीब सी लग रही थी ना मुझे। तो सभी कहती है क्या बात कर रहे हो, वहाँ पे जितनी भी मेडिसिन्स है वो हमारी कंपनी से जाती हैं, तुम्हें पता नहीं है। तो इलियास कहती है क्या क्या बात कर रही हो तुम, मैं कहना तो नहीं चाहूँगी बट सभी मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी मेडिसिन्स में। तो सभी कहती है गड़बड़, कैसी गड़बड़। तो इलियास कहती है अब शायद हो सकता है मेरा वहम हो, वहाँ की दवाइयों और यहाँ की दवाइयों में कुछ अंतर हो। तो सभी कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है इलियास, मेडिसिन तो सेम ही होती है ना, और 19-20 भी होता है, लेकिन तुमने नोटिस करा तो इलियास कहती है अब हो सकता है, सभी छोड़ो ना इन बातों को, क्या रखा है इन बातों में, और हमारे यहाँ से गई है तो अच्छी ही होगी ना। तो सभी कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, वैसे तुम रेस्ट करो मैं आती हूँ। तो सभी वहाँ से जा रही होती है कि इलियास उसका हाथ पकड़ लेती है, कहाँ जा रही हो। तो सभी कहती है अरे छोड़ दो इलियास, हाथ मेरा छोड़ दो, काम है मुझे, जाने दो ना। तो इलियास कहती है मैं ये कह रही थी कि कुछ देर यहाँ पे रुक जाओ ना, उसके बाद चली जाना थोड़ी देर। तो सभी फिर उसकी बात मान जाती है और वो उसके साथ बैठी होती है। तो इलियास फिर उसकी गोद में अपना सर रख लेती है और कहती है सावी तुम ना ऐसे मत जाया करो यार, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना तुम मुझसे एक पल के लिए भी दूर जाती हो, तो ऐसा लगता है जैसे 100 जन्म बीत गए हों हम दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताए हुए। तो सभी फिर उसके ना गाल पे मारती है क्या कह रही हो तुम। तो इलियास कहती है प्यारी वाली बातें। तो सभी कहती है ये प्यारी बातें सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है ना, क्योंकि मैं इलियास को जानती हूँ, इलियास को कभी किसी की याद नहीं आती है। तो इलियास कहती है किसी की याद नहीं आती है पर सभी की बहुत याद आती है। तो सभी कहती है अरे रे झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। तो इलियास कहती है कि हद तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ये वर्ड बना है। तो सभी कहते हैं नहीं कोई नहीं बना है। तो ये दोनों जी आपस में एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिता रहे होते हैं, वक्त तो खैर क्या ही, सभी बस खामोश होती है और इलियास उसे बस महसूस कर रही होती है, लेकिन सभी को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। वो इस वक्त तो बहुत खुश है क्योंकि वो इलियास के साथ है, पर उसका फ्रेंड और इस मिशन पे उसका साथ देने वाला विकी वो इस वक्त काफ़ी बड़े खतरे में होता है, उसकी जान को लेके भी खतरा बन सकता है कभी भी। विकी जो होता है वो उन लोगों के हाथ लग जाता है और वो उसे जी वहाँ से किडनैप करके अपने गोडाउन पे ले जाते हैं। वहाँ पर विकी जो होता है वो बेहोश होता है। तो मेंबर कहते हैं कि बॉस को बताया जाना चाहिए, ये पता नहीं कौन है और यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो एक मेंबर कहता है कि आप बताएंगे तो सही, लेकिन पहले हम तो ठीक से जान ले कि वास्तव में कोई ऐसा शख्स है जो पीछा करते हुए आया है या फिर कोई राही जो रास्ता भटक गया है। क्योंकि अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो रास्ता भटक गया है और हमें देख कर के इसलिए चुप रहा हो कि कहीं हम कोई चोर वगैरह तो नहीं, तो बॉस हम पे उतना ही गुस्सा करेंगे। तो मेंबर कहते हैं अब तुम कुछ भी कहो पर मुझे ऐसा लगता है कि बॉस को बता देना चाहिए, क्योंकि बॉस ने जो चीज़ कही थी हमें उसे फॉलो करना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा था अगर कोई अजनबी दिखता है तो सबसे पहले इन्फॉर्म करो। वो दोनों जी अपने बॉस की बात मानते हैं और उसके बाद उसे फ़ोन कर देते हैं। तो कुछ देर के बाद वहाँ पे उनके बॉस आ जाते हैं जो और कोई नहीं इलियास की मम्मा होती हैं। तो वो दोनों इंसान जी
इलियास की जो मम्मा है उसे विकी के पास ले जाते हैं, जिसे देख कर के अब वो थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा है, तुम लोगों ने इसे कहाँ से पकड़ा है। तो वो कहते हैं कि हमने इसे जंगल से पकड़ा है ना, जंगल में ये ना जाने क्यों भटक रहा था। तो अब इलियास की मम्मा को सब कुछ समझ में आने लग जाता है ना कि ये जंगल में आखिर क्यों भटक रहा था। पक्का इसने कुछ ना कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से ये मेरे पीछे आया था। तुम दोनों इसके ऊपर पूरी तरीके से नज़र रखना और इसे होश जब भी आ जाए मुझे बताना, ओके। तो वो मेंबर जो होते हैं फिर अपनी गर्दन हाँ में ला देते हैं। और उसके बाद इलियास की जो मम्मा होती है वो किसी के पास फ़ोन करती है कि जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही है, सावी यहाँ पर सिर्फ बदला लेने के लिए आई है, वरना इतने सालों तक गायब रहने के बाद वो अचानक से कैसे आ जाती। और आपने ये चीज़ नोटिस भी नहीं करी है कि उसके आने के बाद उसके डैड भी यहाँ पे आ चुके हैं, जो आपको पता है हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है। अगर उसकी ज़ुबान खुल गई ना तो हम सब लोग बंद हो सकते हैं। क्या आपको ये बात याद नहीं है कि सावी की मम्मा के साथ क्या किया गया है। जितना जल्दी हो सके इन सब चीज़ों को सॉल्व करना है, जल्दी से जल्दी। जिस काम के लिए सावी को आज तक ज़िंदा रखा गया है वो काम करना चाहिए हमें। तो सामने से जो भी आवाज़ होती है, मगर इलियास की मम्मा थोड़ा सा गुस्से में कहती है कि मैं कुछ भी हो जाए अपने इतने सालों की मेहनत को ख़राब नहीं होने दूंगी। इसके लिए भले ही मुझे सावी के साथ कुछ भी करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। और रही बात उसके डैड की, तो मैं उसे बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ और वो अपनी बेटी को समझाएगा कि अब उसकी बेटी को क्या करना चाहिए। और अगर जान बचानी है तो ये करना ही पड़ेगा। और वहाँ पे विकी जो होता है वो अभी भी बेहोश होता है। लेकिन जैसे ही इनकी बातें ख़त्म होती हैं तो इलियास की जो मम्मा है वो उन दोनों को इंस्ट्रक्शन देती है कि कुछ भी हो जाए ये लड़का हमारे हाथ से नहीं छूटना चाहिए, इसके ऊपर हमेशा नज़र रखनी चाहिए। एक इंसान हमेशा इसके इर्द गिर्द रहेगा, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए यहाँ से, क्योंकि अगर ये बाहर निकला तो मैं तुम लोगों को इस दुनिया से बाहर भेज दूँगी। आई बात समझ में। सो जो सब लोग होते हैं वहाँ पर वो सब लोग ये बात बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। और उसके बाद इलियास की जो मम्मा है वो वहाँ से चली जाती हैं। एंड सभी इलियास जो होते हैं वो अभी भी एक दूसरे के साथ होते हैं, सब लोगों से बेखबर, बस अपनी दुनिया में खुश। सो फ्रेंड्स, हम लोग अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और गाइस वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।